ये है लेक्चर जीके का पीवाईपी एएआई एटीसी की सीरीज़ का। ओके, तो ये है कब का, 2018 में जो एटीसी की वैकेंसीज थी उसका शिफ्ट 2 है। कौन सा? शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 और इससे पहले 2022, 2023, 2021 इन सभी के पीवाईपीज़ अपलोड हो रखे हैं। और कहाँ पे मिलेंगे पीवाईपीज़? प्लेलिस्ट पे जाइए, एटीसी या फिर जीके की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, दोनों में ही ये लेक्चर्स एडेड हैं। ठीक है, बाकी इनकी पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ मिलेंगी @बेसिक स्टडी 12। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 110 के आसपास हैं, 100 ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बाकी लेक्चर पूरा देखिए, है ना, और काम ही आएगा यार। बाकी सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा रखिए अपने, मैथ्स और फिज़िक्स पे, है ना। ये बहुत ज़्यादा देखो, जी के ऐसा हिसाब है कि 10 में से 5-7 ही कर पाओगे, और पूरा पढ़ने बैठ गए ना तो ये सब्जेक्ट में जो कर लोगे ना पूरा, ये भी रह जाएगा। ठीक है, आज के हिसाब से ये तो इजी है, बट 2023 में जो आया है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड में, तो मैं 7 ऑन एन एवरेज मान रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा कर लोगे तो 9 कर लोगे, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा ख़राब किया ना तो 20 ही पहुँच जाओगे, जबकि यहाँ पे 30 पहुँचना ज़रूरी है, मतलब एटलीस्ट 25 से 27 पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पूरी पीवाईपीज़ आप देख लीजिएगा, एक बार सीरीज़ उठाइएगा, पूरी देख डालिएगा 2x पे 1x पे। ठीक है ना, काम आएगी। चलिए, इन विच स्टेट इज़ द मदाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब मदाई फेस्टिवल कहाँ होता है, कोई लिंक नहीं बना पाओगे, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा और उड़ीसा में नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज अगर लिंक करो, मदाई मदारी, ठीक है ना, तो ये किस साइड होगा, ये नॉर्थन साइड की लैंग्वेजेस है। नॉर्थ मतलब यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, है ना, ये सब। तो थोड़ा झारखंड और छत्तीसगढ़ में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ये इसका आंसर जो है वो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मदाई फेस्टिवल है। ठीक, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें दूसरे फेस्टिवल्स की, कौन कौन से होते हैं, तो झारखंड में करम होता है, होली सब जगह ही होता है। झारखंड में क्या है? करम उत्सव। जम्मू कश्मीर में बिहू नहीं है, बिहू असम का है, कि बहु मेला है। छारी हर नवमी। उड़ीसा की रथ यात्रा और राज पार्वा, बहुत फेमस है उड़ीसा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की माघी पूर्णिमा और बस्तर तो जगह ही है छत्तीसगढ़ में, तो उससे भी आइडिया लगा सकते हो। ठीक, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं किसी भी स्टेट के, सारे याद करने बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये कौन सा, ये ट्राइबल फेस्टिवल होता है मढ़ाई। ठीक ट्राइबल बोल लो, आदिवासी फेस्टिवल बोल लो। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आदिवासी फेस्टिवल कौन सा है तो भाई मदाई है, ध्यान रखना आदिवासी फेस्टिवल्स में। ठीक है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब बस इतना ये पता लग रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है। लेकिन बहुत ऊपर से क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना तो भी आप निकाल दोगे इसका आंसर, कि हमें पता है सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है किसी भी चीज़ में। अराउंड अपने इंडिया में 55 के आसपास चल रहा है, 55% के आसपास सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, देन मैन्युफैक्चरिंग देता है, देन एग्रीकल्चर। मतलब सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है इंडिया में, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो बहुत कम है। तो मैंने जो लिखा है वो 55% 2019-20 का है, और 53% 2021-22 का है। तो इसमें भी देखो ना, 25% सर्विस सेक्टर का नहीं होता, 95% मतलब 5% में और ओवर इंडिया चल रहा है। कैसी बातें करते हो भाई। फिर 45% ये भी नहीं है, 50+ तो रहता ही है सर्विस सेक्टर। तो अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे का आइडिया नहीं भी होता तो भी आप सही मार्क करते, बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए। ये पेपर सॉल्व करने का यही एक तरीका है, बेसिक आइडियाज़, है ना, आपको सुनी हुई सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, तो ये इसका आंसर मार्क हो गया। ठीक है, 55%। ये अभी का डेटा है। 53% अभी कम हुआ था, एक्चुअली हुआ क्या था, वही देखे होंगे, निकाले जा रहे थे लोग, है ना, फेसबुक और मेटा वेटा सब निकाल रहा था, अमेज़न ने भी निकाले थे। हाँ, तो ऑब्वियसली मतलब लोग, सर्विस सेक्टर थोड़ा सा डाउन जाएगा, लोगों को निकाला जाएगा जॉब से। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस का बिल पूछा है, सिंपल सा मतलब समझो। ऑर्डिनेंस का बिल क्या होगा, इससे पहले तो याद होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था, है ना, जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था
किससे रिलेटेड? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। इसमें वो था, उसका आंसर था 124, आर्टिकल 124। इस बार ही 123 पूछ लीजिए। ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल है वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, काम का आर्टिकल है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना होगा। ये क्या है? ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट है। और ऑर्डिनेंस कब करते हैं? जब अपना जो भी लोकसभा है वो सेशन में नहीं होती है। जब कोई सेशन में ही नहीं है ना, तो फिर हम सीधा प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट गैजेट ऑफ इंडिया करके ऐसे करके एक जगह लिख देते हैं कि भाई साहब कल से पानी पीना बंद, तो बंद, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक। तो आर्टिकल 123 और आर्टिकल 153 भी इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि भाई गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर, है ना, हर एक स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए। और क्या है? आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। 124 से लेके 157 तक सारी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स रहते हैं, 157 या थोड़ा कम रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। एग्जैक्ट आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 123 और 153। एक ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, एक गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, with whom has the government of India entered into an agreement for flexible financing arrangement to accelerate research towards early development of biopharma under National Biopharma Mission? कितना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया। अगर आपको एग्जैक्ट, मतलब आपने खूब करंट अफेयर्स पढ़ी है फिर भी इसका आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल अवेयर हो तो चीज़ों का आंसर दे पाओगे। अभी कोविड आया था, लोन वोन मिल रहे थे, वैक्सीन बनाओ, ये सब चीज़ें कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक भाई ये डेवलपमेंट करवाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। एशियन डेवलपमेंट का भी सेम काम है। डेवलपमेंट एसोसिएशन ये तो पता ही नहीं क्या है, ठीक है। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक का से मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक मतलब ये फार्मा हो गया, कैसे भी करके जो भी चीज़ें हैं उन सबको रेगुलेट सही से चलता रहे, है ना, इसका काम है वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर वर्ल्ड बैंक आपका लगाना सबसे बेटर होगा। देखिए मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म्स जो इनका काम है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बस इस तरीके से बता रहा हूँ कि चीज़ें आप मार्क कर सको, है ना। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग जो करता है अगर आप देखें तो वो वर्ल्ड बैंक करता है। जो अगर रियल जो गोल है वर्ल्ड बैंक का वो है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ठीक है। तो उसका काम है इसके लिए, रिड्यूसिंग पॉवर्टी के लिए, कि कैसे भी जो इनका मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ ख़त्म हो सके, ठीक है। और रिसर्च जितनी अच्छी होगी उतना क्या बोलते हैं, फार्मा जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पे जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड बैंक इसका आंसर मार्क करना था। और क्या बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? वॉशिंगटन DC। इसके आज भी प्रेसिडेंट जो है वो डेविड मालपास हैं, ये आपने कोविड टाइम्स में भी सुने होंगे, डेविड मालपास, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर जो है ना, डेवलपमेंटल एसोसिएशन, इसका ही वॉशिंगटन DC है, ठीक है। काम इसका भी वही है भाई, है ना। ये बेसिकली जो बहुत गरीब देश है ना उनको पैसा देता है, सबसे गरीब देश, ठीक है। ADB का हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है फिलीपींस। इधर लिख दूँ क्या? रुकना एक मिनट, इसको काट के साफ लिख देता हूँ, हेडक्वार्टर्स तो लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का मैंने बताया वॉशिंगटन DC, इसका भी वॉशिंगटन, इसका मैंने बताया फिलीपींस। याद कर लीजिए काम की चीज़ें, और डायरेक्ट पूछ देते हैं 80 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वरना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इसका काम वही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ पे? एशिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जबकि इसमें हमने वर्ल्ड की बात की है, ठीक है। वर्ल्ड की बात की है क्या? नहीं, ठीक है, जो भी है, ये एशिया के डेवलपमेंट का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था? जब ब्रिक्स बना था। ब्रिक्स आजकल काफ़ी ब्रिक्स समिट वगैरह चल रही है, तो काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में ब्रिक्स 2024 में एक क्वेश्चन है, 2024 में कौन से नेशंस ब्रिक्स नेशंस में एड ऑन होने वाले हैं, बताइएगा, देख के बताइएगा, अभी रिसेंट की न्यूज़ है, ठीक है। ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? इसका है चाइना, संघाई चाइना में, ठीक। चलिए,
तो हो गया ना वर्ल्ड बैंक इसका आंसर। इंदु मल्होत्रा रिसेंटली बिकेम द वुमेन लॉयर। भाई साहब देखो वुमेन से रिलेटेड है, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में वुमेन रिलेटेड सुमित्रा महाजन का क्वेश्चन था, है ना। मैंने बताया था सेबी के चेयरपर्सन कौन हो गए हैं, है ना। एक पूरी बेच करके महिला है, वो इसकी सेबी की डायरेक्टर बनी है, सेबी, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी देखिए इंदु मल्होत्रा जी के बारे में है। इंदु मल्होत्रा बनी जैसे ही लॉयर और उनका क्वेश्चन पेपर में खट से आ गया, ठीक है। तो कौन सी हो सकती हैं आप बताइए। ऑब्वियसली फर्स्ट का सबसे पहले बोलते हैं, तो फर्स्ट आंसर है। इंदु मल्होत्रा जो है ऐसी जज पहले बनी। जस्टिन फातिमा बीवी, इनका भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की, वुमेन जज थी, ठीक है। ये लॉयर थी इंदु मल्होत्रा जी, फातिमा बीवी जी जज थी। और लीला सेठ जी जो थी वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट CHI थी, ठीक है ना। ये कहाँ की थी, सबसे पहले बनी थी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई। और फर्स्ट मुस्लिम वुमेन बोल लें तो भी यही है, फातिमा बीबी जी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, महिलाओं से रिलेटेड कुछ भी आ जाए खट से आपको याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर्स वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2017। भाई ज़रूरी नहीं है, तुम 2022 के देखो। 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम चेंज हो क्या बन गया है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर रैंक इनकी कैसी थी, मतलब ऑनरेरी थी या फिर बने थे, मतलब कैप्टन मेजर बनते हैं ना, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर फिर बनते हैं ना, तो वो थी, पता करके बताना। द करेक्ट आंसर इज सरदारा सिंह। ये पुराना हिसाब है ना। आज का देखो भाई, 4 लोगों को दिया गया। अश्विनी, मिस अश्विनी एथलेटिक्स के हैं। धर्मवीर सिंह जी हॉकी के हैं, ध्यान रख लीजिए, हॉकी। BC सुरेश जी कबड्डी के हैं। कबड्डी का चैंपियंस आने वाला है, वर्ल्ड कप, है ना। जरूर उससे क्वेश्चन बनेंगे अपने पेपर में। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कहाँ पे होस्ट कर रहा है ये बताइएगा। कबड्डी का होस्ट कौन है इस बार का, होस्ट कंट्री, ठीक। इंडिया वर्ल्ड कप हारा है, कबड्डी जीतेगा, ठीक है। श्री नील बहादुर गुरु पैरा एथलेटिक्स के, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे के सारे, ओके। तो अश्विनी जी, धर्मवीर जी हॉकी, BC सुरेश जी कबड्डी, ठीक है। और नील बहादुर जी पैरा एथलेटिक्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई क्या करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमें पता ही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसा कैसा। 15, 8, 19, 11, सिंपल है, 11 थे। हमें ये दिमाग ही नहीं लगाना, 51A वैसे दे रखा है, बस ये पता करना था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं यार, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, ठीक है। तो ये फिर चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाले B भगत सिंह जी, ऐसे याद रखो, भगत सिंह की इज्जत करनी है। A से नेशनल एंथम की इज्जत करनी है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो भाई हमें क्या करना है, हमें अपनी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना है, कैसी भी डाइवर्सिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। ऐसे याद रखो। डिफेंड द कंट्री, नेशनल सर्विस के लिए जब आपको बुला दिया जाए तो हमें डिफेंस को ज्वाइन कर लेना है जब बुला लिया जाए। प्रोमोट हारमोनी अपने को मेंटेन रखनी है, और डिग्निटी ऑफ वुमेन वगैरह हर एक चीज़। ई से कुछ बन सकता है क्या, ई से इक्वेलिटी, इक्वेलिटी मतलब वुमेन जेंडर बाइसनेस चीज़ें नहीं रखनी है, किसी भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी और ऑब्वियसली जेंडर भी, ठीक है। इक्वेलिटी रखनी है सभी के बीच में। देन वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ई से F आ जाएगा, F से मतलब क्या आएगा, F से फोर्ट, रिच हेरिटेज का हिसाब है। रिच हेरिटेज क्या होता है, अपना फोर्ट, जितने फोर्ट हैं उनकी ढंग से बचाना है उनको। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स। EFG फॉर रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, कुछ तो यार ऐड करो। G फॉर ग्रास मतलब एनवायरनमेंट, ऐसे याद रखो क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है। 7th कौन सी है, ठीक है।
तो जी से ग्रास। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, GH ह्यूमनिज्म मेंटेन रखना है हमें, साइंटिफिक टेम्परामेंट बना के रखना है। HI फॉर सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी और नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस को वो समझो इन वायलेंस, ठीक है, इन वायलेंस, वो नॉन इन लगा देते हैं ना नॉन के लिए, वैसे करके ध्यान रख लो। नॉन वायलेंस हमें रखना है हमेशा, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है। It strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor। भाई HIJ, जे से क्या हो सकता है, कुछ तो यार सोचो, जे से हम कुछ तो हाइट्स पे जाते हैं, हमारा कंट्री ऊपर पहुंचेगा, है ना, हायर लेवल्स पे। और ये लास्ट वाली जो याद की है वो तो सबको याद रहती है कि भाई जो चाइल्ड हैं, है ना, 6 से 14 साल के बच्चे, उनको हमें प्रॉपर पढ़ाई करवानी है, ठीक है, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि 11 ड्यूटीज़ हैं, है ना। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 A में है। और कैसे याद रखो, ABCDE। ए से क्या है, नेशनल एंथम की इज्जत करना है। बी से अपने लीडर्स की, जैसे भगत सिंह। सी से क्या था, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी वगैरह मेंटेन करनी थी, क्या बताया था मैंने, कल्चरल डाइवर्सिटी बचानी है। डी से डिफेंस ज्वाइन कर लेना है। ई से इक्वलिटी रखनी है, फोर्ट को बचा के रखना है। जी से ग्रास मतलब अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। एच से क्या था, ह्यूमनिज्म वगैरह। आई से इन वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है। और जे से पता नहीं क्या था, लेकिन ऊपर पहुंचाना है अपने देश को, ठीक है। चलिए, इट टेक्स कितने फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन ऑफ पेपर बनाने में कितने ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है भाई, ये टोटल फैक्चुअल सा हिसाब है ना, पता होगा तो ठीक है। 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है 1 टन ऑफ पेपर। एक आइडिया ही लगाया जा सकता था, लेकिन 5 50 500 होता तो एक बार लगता भी आइडिया, ठीक है। जो भी है, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो पेपर को कितने बार रिसाइकिल कर सकते हैं, 5 से 7 बार हम कर सकते हैं। ये डेटा हमने उठाया है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट से। इतने ट्रीज़ एक दिन में कट जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। 80,000 मतलब 1 लाख ट्रीज़ करीब डेली काट दिए जाते हैं। और 1 लाख ट्रीज़ को पैदा होने में कितना वक्त लगता है, ठीक है। 1 टन ऑफ पेपर जो है 20,000 गैलन्स ऑफ वाटर भी यूज़ करता है बनने के लिए, है ना। तो खतरनाक सा डेटा है। विच अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब सबको बताया यार, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि ये एक रियासत है, इनका कोई वारिस नहीं है, है ना। तो ये अपने आप ब्रिटिश इसके वारिस बन जाएंगे, ऐसा करके ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए थे। तो बोलते थे लावारिस का वारिसपन लॉर्ड डलहौजी भारत आया। याद कर लो, तो ये क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा। तो लावारिस का वारिसपन लॉर्ड डलहौजी भारत आया, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का हिसाब हो गया। सबसे पहले इसने अवध को कैप्चर कर लिया था, है ना। तो लक्ष्मीबाई जी थी, वो भी इसी बात पे इनसे लड़ी थी, उनके भी कोई बेबी नहीं था। Which of the following is the basic unit of inheritance in the living organisms which controls the transfer of hereditary characteristic from parents to offspring? ये तो सबको ही पता है यार, जीन। क्या ही बताना है, तो जीन जो होता है वो बताता है कि भाई क्या चीज़ें आगे ट्रांसफ़र हो रही हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, DNA मैच करवा लो, है ना। तो वो एक्चुअली जीन होता है। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जीन के अंदर क्रोमोसोम के अंदर DNA और सेल के अंदर ये सब, लेकिन आंसर इसका जीन है, ठीक है, जीन, ठीक। तो ये स्किन कलर, हाइट, ये सब चीज़ें जीन ही कराता है, मतलब जीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो सीक्वेंसेस ऑफ जीन जो होते हैं ना, जीन के सीक्वेंसेस आपने शायद पढ़े हो, ATGC, है ना, ये इनके सीक्वेंस होते हैं, उससे बनता है DNA, ऐसे ऐसे करके जो बनता है ना। बताइएगा कि ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, ये स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जीन का, सॉरी DNA का किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक। चलिए, और बहुत ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
चलिए, तो ये हो गया, मैंने सारी चीज़ें आई थिंक बता दी। 10 क्वेश्चन है ना, तो 25 नवंबर तक पूरा एटीसी का, AIATC का, PYP का, GK का कंप्लीट हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो देखिए और भाई शेयर वेयर करिए। 100 से ज़्यादा अगर व्यूज़ नहीं आएंगे सारे वीडियोस पे तो भाई मैं क्या बोलते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है मेरे एफर्ट डालने का, है ना। तो GK तो एटलीस्ट मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं कि देख ही लीजिएगा एक बारी, है ना। मेरा बेनिफिट नहीं लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर हो जाएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर 400 सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, बाय बाय। और ये वाला यार चैनल ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, बेसिक स्टडी 1-2 करके। 110 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं बस, ठीक है। टेलीग्राम वाला है, हाँ, टेलीग्राम ही आजकल चल रहा है यार मार्केट में, ठीक। चलिए, बाय।